हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में अल्कोहल, फिनोल और ईथर के क्रियात्मक समूह की संरचना पढ़ी थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और साथ में बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप लिख भी सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, अल्कोहल बनाने की प्रथम विधि है हेलो एल्केन से। हम अल्कोहल किससे बनाएंगे? सबसे पहले हेलो एल्केन से। तो एकदम सिंपल रिएक्शन है। हेलो एल्केन की अभिक्रिया करवा दो आप जलीय NaOH या फिर जलीय KOH से। यानी कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया करवा दो आप जलीय NaOH या फिर जलीय KOH से। ठीक है, तो सिंपल यहां से NaX बाहर हो जाएगा। अगर आप KOH लोगे ना तो KX बाहर हो जाएगा, पोटेशियम हैलाइड बाहर हो जाएगा और OH R से जुड़ जाएगा। तो ये आपका अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है ये। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसकी क्रियाविधि आप लास्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन में पढ़ चुके हो, इसलिए इसकी हम क्रियाविधि की चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरा बच्चों, हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम नम Ag2O से करवाकर भी अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे? देखो, ये हमने हेलो एल्केन ले लिया, ठीक है ना, और सिल्वर ऑक्साइड ले लिया। और ये सिल्वर ऑक्साइड कौन सा लेना है? नम, यानी कि पानी होना चाहिए साथ में। साथ में क्या होना चाहिए बच्चों? पानी का मतलब H2O। H2O किस में ब्रेक होता है? H और OH में। अब देखो, क्या बाहर? AgX। क्या बाहर? AgX। अब R कितने हैं आपके पास? 2R। OH कितने हैं बच्चों? देखो, OH कितने हैं? 2 है ना, तो ये 2 OH, तो ये आपका अल्कोहल बन गया। तो इस टाइप से ये ट्रिक याद रख सकते हो, या फिर इसको और तरीके से भी कर सकते हो। आपको पता है कि नम Ag2O का मतलब क्या होता है? नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि उसमें पानी भी है बच्चों। क्या है? पानी। तो आपको पता है यहां पर 2 सिल्वर है, तो ये लो 2 सिल्वर हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 है, तो ये 2 हाइड्रोजन। यानी कि नम Ag2O का मतलब है कि आपको हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgOH से ही करवानी है बच्चों, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से ही करवानी है। तो AgX बाहर हो गया और क्या बन गया? ROH। अगर ये कराओगे तो यहां पर 2 AgX बन जाएंगे। तो इनमें से जो ट्रिक आपको अच्छी लगे ना, वो आप काम में ले लेना। तो हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाने की तो एकदम सिंपल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसकी क्रियाविधि हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आप ये ट्रिक याद रखना, एकदम सिंपल है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी विधि है एल्कीन से अल्कोहल बनाने की। तो एल्कीन से हम 2 प्रकार से अल्कोहल बना सकते हैं। एक तो एल्कीन पर जल का योग करेंगे अम्ल की उपस्थिति में, और एक करेंगे एल्कीन का हाइड्रोबोरॉन। ठीक है, तो दोनों की क्रियाविधि आपको समझनी है। तो देखिए बच्चों, तो अब दूसरी मेथड आती है एल्कीन से। किससे? एल्कीन से। तो एल्कीन में फर्स्ट मेथड आती है एल्कीन पर अम्लीय जलयोजन से। अम्लीय जलयोजन से। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास एल्कीन हो गई। तो एथीन है, और एल्कीन भी कौन सी है बच्चों? ये सममित है। कौन सी एल्कीन है? सममित है। देखो, सममित एल्कीन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन है ना, द्विबंध से बंधित जो कार्बन है, अगर उन पर समान समूह जुड़े होते हैं तो वो एल्कीन सममित होती है। जैसे इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन, तो ये सममित एल्कीन है। इस पर हम जल का योग करेंगे। किसका योग करेंगे बच्चों? जल का योग करेंगे। किसकी उपस्थिति में करेंगे? अम्ल की उपस्थिति में करेंगे। एक बार तो ट्रिक तो आप इतनी याद रख लो, उसके बाद क्रियाविधि में पूरा करेंगे हम। तो देखो, H2O किस में ब्रेक होता है? H प्लस में और OH माइनस में। तो सममित एल्कीन में तो कुछ नहीं करना, आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक कार्बन से H जोड़ना है और एक कार्बन से OH जोड़ना है। तो CH2 से मैंने H जोड़ दिया तो ये CH3 हो गया। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ दिया, पाई बॉन्ड को, और ये CH2 और ये OH।
तो ये आपके पास एथेनॉल बन गया। लेकिन बच्चों अगर एल्किन असममित हो तब H2O का योग मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होता है। ठीक है, तो यह बात याद रखना, असममित एल्कीन पर H2O का योग मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होता है। के नियमानुसार होता है। ठीक है ना बच्चों, तो देखो ये अपनी असममित एल्कीन है। तो देखो डबल बॉन्डेड से जो कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, जबकि इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और 1 मेथिल समूह है, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो ये असममित एल्कीन है, प्रोपीन है ये बच्चों। इस पर हम H2O का योग करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखो मार्कोनिकोफ ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन स्नेह जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब बच्चों जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज को हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते हैं। तो ये H प्लस यहां जुड़ जाएगा और OH यहां जुड़ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो देखो ये OH तो यहां जुड़ गया और ये यहां, तो आपके पास प्रोपेन 2 बन गया। ठीक है ना, अब इसकी क्रियाविधि देख लो भाई। तो ये आपको ध्यान से समझनी है कि अभिक्रिया कैसे हुई है। तो आपको पता है कि आपने उत्प्रेरक के रूप में अम्ल ले रखा है, तो अभिक्रिया तो अम्ल ही स्टार्ट करवाएगा बच्चों। तो देखो H2SO4 प्रोटॉन दाता होता है कि नहीं होता, तो देखिए H2SO4 H प्लस देगा और HSO4, तो प्लस निकल जाने के बाद माइनस ही बचेगा ना, तो इसने H प्लस दिया। अब ये H प्लस कहां जुड़ेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो ये H2O बच्चों और ये H प्लस। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यानी कि ऑक्सीजन से 1 हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो बच्चों आपके पास ये बन गया ना। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए हैं, तो खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एल्कीन यानी कि प्रोपीन को लाओ आप क्रियाविधि के अंदर, तो ये प्रोपीन अपनी आ गई। ठीक है, और ये हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमणी, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण कैसे होगा। अब बच्चों देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पावरफुल है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो H पर प्लस है यहां पर, अब इस प्लस पर देखो इस यहां से माइनस बनेगा, उसका आक्रमण होगा। अब आपको डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ध्यान से समझना है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर भेजने हैं, तो अब आप बताओ इस साइड भेजोगे या फिर इस साइड भेजोगे, तो उस कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दो आप कि ये CH3 है जो प्लस आई प्रभाव दिखाता है, यानी कि ये इसकी ओर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इस CH को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस CH के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके पास है, CH2 के पास। किसके पास है बच्चों, CH2 के पास। आगे ना बात समझ में। देखो इसका मेन कारण तो अभी आगे आएगा, ध्यान रखना। तो ये तो हम बता सकते हैं कि भी इलेक्ट्रॉनों की कमी इसके पास नहीं है, क्योंकि इसको तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कमी किसके पास है, इस कार्बन के पास कमी है। इसलिए डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे, तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज बनेगा, माइनस बनेगा। और आपको पता है कि यहां पर H पर प्लस है, तो ये माइनस H से जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, बोलो। आगे ना बात समझ में।
ठीक है ना, कि डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, यहां पर माइनस आएगा और ये H उसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं शो करते हैं बच्चों, ठीक है भाई, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, माइनस बनेगा, माइनस इससे जुड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट किसको जोड़ दें, यहां पर इसको जोड़ दें, कि डायरेक्ट बॉन्ड का आक्रमण दिखाएंगे। किसका आक्रमण दिखाएंगे बच्चों, बॉन्ड का। और हमें पता तो है काम क्या हुआ है कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हुए हैं, यहां पर माइनस बना है, यहां पर प्लस बना है, माइनस से ये जुड़ा है, काम तो यही हुआ है। ये लो CH3CH यहां पर प्लस बन जाएगा और ये CH3। आ गई बात समझ में। और बच्चों निकल क्या गया, H2O निकल गया। क्या निकल गया बच्चों, H2O। अब देखो दूसरा कारण बताता हूं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं जाकर के, सपोज करो इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं जाकर के इलेक्ट्रॉन इस साइड आए हैं, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपको पता है कि इस कार्बन पर तो माइनस बनेगा और इस कार्बन पर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और आपको पता है कि ये जो H प्लस है यहां वाला इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा तब बनेगा क्या, देखो CH3 CH2 CH2 ये बनेगा, बनेगा ही नहीं बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे तो ये H इसके साथ जुड़ेगा। तो बच्चों जिस कार्बन पर प्लस और वो एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक कार्बन होता है। जिस कार्बन पर प्लस हो और वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो वो द्वितीयक कार्बन होता है। और आप जानते हो द्वितीयक कार्बन प्राथमिक कार्बन से ज्यादा स्थायी होता है। समझ गए ना, इसका मतलब ये वाला बनेगा। और केमिस्ट्री का रूल क्या है, जो स्थायी है वो बनेगा और जो बनेगा वो अभिक्रिया करेगा। तो ये ज्यादा स्थायी है, इसका मतलब ये बनेगा। अब तो समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं आकर के इलेक्ट्रॉन इस साइड जाते हैं, यहां पर माइनस बनता है, ये माइनस इस पर आक्रमण करता है। लेकिन हम इस आक्रमण को कैसे दिखाते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड से दिखाते हैं कि बॉन्ड का आक्रमण ऐसे हुआ है क्रियाविधि में। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बन बन गया और साथ में क्या बना है बच्चों, H2O बना है। ठीक है, तो ये बन गया कार्बन, द्वितीयक कार्बन बन गया। ध्यान से समझते रहना, 2 डिग्री कार्बन। अब तीसरा क्या होगा बच्चों, इस कार्बन पर जल का नाभिक स्नेही आक्रमण होगा। तो तीसरी स्टेप ये रही बच्चों, इस कार्बन पर इस H2O का कौन सा आक्रमण होगा, नाभिक स्नेही। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ऐसे हो जाएगा ना बच्चों कि ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ गया है, कहने का मतलब H2O, देखो H2O जुड़ गया ना यहां पर। अब आपको ये पता है बच्चों कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके खुद के पास तो कमी होती है ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन पावरफुल है कि हाइड्रोजन पावरफुल है बच्चों, बताओ। ऑक्सीजन पावरफुल है कि हाइड्रोजन पावरफुल है, तो ऑक्सीजन पावरफुल है, तो ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, H प्लस बाहर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो कौन बाहर हो जाएगा, H प्लस, और आपका एल्कोहल बनके तैयार हो गया है। H प्लस को तो बाहर करना ही है हमें, क्योंकि H प्लस तो हमने उत्प्रेरक की तरह ले रखा है, और उत्प्रेरक अंतिम पद में ऐसा का ऐसा बाहर निकलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो H प्लस बाहर निकल गया ना, देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, H प्लस बाहर हो गया। अब बच्चों H प्लस जो निकला है वो वापिस इस HSO4 माइनस के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये भी तो है हमारे पास, और लास्ट में क्या बन जाएगा, वापिस H2SO4 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां से हाइड्रोनियम आयन बना है, हाइड्रोनियम आयन का एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमण हुआ है, H2O का कार्बन पर नाभिक से नहीं आक्रमण हुआ है। यहां पर H, देखो H प्लस जुड़ने को प्रोटोनन और H प्लस को प्रोटोन बोलते हैं, आप जानते हो ना, और H प्लस निकलने को V प्रोटोनन कहते हैं। तो इस पद का भी आप नाम दे सकते हो कि V प्रोटोनन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। क्या दे सकते हो, यहां से H प्लस निकला है ना, तो V प्रोटोनन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। ठीक है बच्चों, तो ये क्रियाविधि हो गई है। ठीक है, अब आपको हाइड्राइड स्थानांतरण और मिथाइल स्थानांतरण बताता हूं। ठीक है, तो इनके नाम लिख देना आप। तो बच्चों एल्कीन में अब आता है हाइड्राइड स्थानांतरण, हाइड्राइड स्थानांतरण तो क्रियाविधि के साथ ही करते हैं हम। देखो हमारे पास ये एल्कीन है, ठीक है,
तो इसका नाम है 3 मेथिल ब्यूट वनीन। इस पर हमें जल का योग करना है अम्ल की उपस्थिति में। तो बच्चों देखो रूल के अनुसार H प्लस तो यहां पर जुड़ना चाहिए और OH यहां पर जुड़ना चाहिए ना, मार्कोनिकोफ के नियमानुसार। लेकिन उत्पाद क्या बनेगा, देखो ये बनेगा उत्पाद बच्चों, ये बनेगा तो 2 मेथिल ब्यूटेन टूल। ठीक है ना। अब देखो ये कैसे बना है, तो आप जानते हो कि सबसे पहले क्या होगा, क्रियाविधि अगर हम करें तो H2SO4 H प्लस देगा कि नहीं देगा, बोलो देगा ना, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ठीक है बच्चों। अब H प्लस जुड़ेगा H2O से, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा इसको, तो H3O प्लस बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब बच्चों ध्यान दो सभी, प्लस हाइड्रोनियम आयन, आप हाइड्रोनियम आयन को ऐसे बना सकते हो, ऑक्सीजन पर प्लस है, ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH के पास भेजोगे कि CH2 के पास, तो देखो इस CH के पास इलेक्ट्रॉन देने वाले देखो कितने समूह लगे हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी इस पर होगी, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, और ये माइनस के साथ H जुड़ जाएगा ना। हम इसको दिखा, देखो काम तो यही हुआ है, लेकिन हम शो कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट बॉन्ड का आक्रमण दिखाते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड का आक्रमण दिखाते हैं। तो आपके पास ये बन गया बच्चों CH3 CH CH3 CH प्लस CH3। अब बच्चों जिस कार्बन पर प्लस हो और वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो वह कौन सा कारक धनायन होता है, द्वितीयक कारक धनायन होता है। कौन सा कारक धनायन होता है, द्वितीयक कारक धनायन। तो अब स्थायित्व के लिए देखो कुछ भी हो सकता है, स्थायित्व के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब यहां से ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन बनाए हमने, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब H माइनस के रूप में निकलेगा और यहां पर चिपक जाएगा। तो ऐसा ये नहीं है कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तब खींच रहे हैं, नहीं बच्चों, स्थायित्व के लिए कुछ भी किया जा सकता है केमिस्ट्री में। तो हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, H माइनस बनाएगा और यहां पर चिपक जाएगा। तो बच्चों इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड स्थानांतरण। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्राइड स्थानांतरण। तो H जैसे यहां पर चिपकेगा आपके पास बनेगा क्या, देखो CH3C इस पर प्लस बन जाएगा, और ये CH3 है और ये CH2 है और ये CH3 है, ये बन गया। इस बार ये कार्ब धनायन बना है 3 डिग्री कार्ब धनायन। क्या बना है बच्चों, 3 डिग्री कार्ब धनायन, क्योंकि जिस कार्बन पर प्लस हो और वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो ना, तो उसे 3 डिग्री कार्ब धनायन कहते हैं। अब बच्चों जल का नाभिक राखी आक्रमण हो जाएगा, ये लो इस पर, क्योंकि यहां से देखो H2O बाहर निकला था ना, ये देखो H2O बाहर निकल गया, तो यहां से ये आक्रमण हो जाएगा। ये CH3 है और ये लो ऑक्सीजन जुड़ गया ना यहां से, और इससे ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो खुद पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपको पता है H पावरफुल होता है कि O हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, अब V प्रोटोनन होगा, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा और H प्लस बाहर हो जाएगा। तो ये लो बच्चों आपका उत्पाद तैयार हो गया है, समझ गए होंगे आप, और ये H प्लस। ठीक है। अब क्या होगा, H प्लस जो है वो HSO4 माइनस के साथ जुड़ जाएगा और H2SO4 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे आप। तो ये तो है हाइड्राइड स्थानांतरण। अब हम पढ़ते हैं मैथिल स्थानांतरण। तो देखो ये स्थानांतरण जो हुआ है ना वो स्थायित्व के लिए हुआ है बच्चों। ऐसे ही हम पढ़ते हैं मैथिल स्थानांतरण। तो देखो अब है मैथिल स्थानांतरण। तो इसी में कर रहा हूं बच्चों, अगर यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता ना तो
ये लो मैथिल लगा दिया मैंने। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाइमेथिल ब्यूटवेनिन। ठीक है, अब बनेगा क्या, ये देख लो, क्रियाविधि सहित बता रहा हूं आपको। तो ये OH यहां पर चिपक जाएगा और ये मैथिल यहां पर। कैसे होगा, ध्यान से समझना। अब इसका नाम देखो 2,3 डाइमेथिल है, ये 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2। अब होगा क्या बच्चों, देखो सेम टू सेम है कि ये आक्रमण होगा, बार बार में लिखने से कोई मतलब तो है नहीं। अब यहां पर H की जगह स्थायित्व के लिए बच्चों ध्यान देना, ये द्वितीय कार्बोनाइन है, H की जगह स्थायित्व के लिए मैथिल समूह दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां पर चिपक जाएगा। ये लो यहां पर चिपक गया ना, ठीक है। स्वयं टू स्वयं वो का वो काम करना है। ये लो, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। ये लो बच्चों, ये लो सेम टू सेम है, तो ये मैथिल स्थानांतरण हो गया। अब बच्चों एल्कीन से एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि एल्कीन का हाइड्रोबोरोनन पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों एल्कीन से एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है एल्कीन का हाइड्रोबोरोनन। तो ध्यान से आपको समझना है, रिएक्शन थोड़ी बड़ी है। एल्कीन का हाइड्रोबोरोनन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज करते हैं देखो। तो बच्चों एक तो एल्कीन होगी, क्या होगी, एल्कीन। एक होगी डाइबोरेन, क्या बच्चों, डाइबोरेन। साथ में हम परोक्साइड लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, परोक्साइड। और साथ में क्षार लेंगे तो एल्कोहल बनेगा। अब ये एल्कोहल कैसे बनता है समझिए। तो रिएक्शन समझने से पहले इस डाइबोरेन की कहानी समझिए बच्चों कि ये क्या है। देखो दो बोरेन मिलकर के, BH3 को बोरेन कहते हैं, दो बोरेन मिलकर के डाइबोरेन बनाते हैं। B2H6 को डाइबोरेन कहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, दो बोरेन को आपस में क्यों मिलना पड़ा। बच्चों बोरेन में केंद्रीय परमाणु बोरोन का अष्टक पूरा नहीं होता है। कैसे, देखो ये बोरोन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है। एक बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। यानी कि इसको अपना अष्टक पूरा करना है, तब दूसरा बोरेन आएगा इसके पास और बोलेगा कि मेरा भी अष्टक पूरा नहीं है, क्यों ना दोनों समझौता कर ले। तो बच्चों देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो बॉन्ड के कितने, 2। कितने बच्चों, 2। बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन, 2। बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो इसके पास भी बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो अब ये समझौता करते हैं, ये बोलता है कि मेरे ये वाले इलेक्ट्रॉन तू काम में ले सकता है और ये बोलता है कि मेरे ये वाले इलेक्ट्रॉन तू काम में ले सकता है। तो बच्चों ऐसे बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बनाना बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 2 और उसको कंट्रोल करने वाले केंद्र 3। कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके नियंत्रण में है, इसके नियंत्रण में है और इसके नियंत्रण में है, जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के नियंत्रण में है, हाइड्रोजन के नियंत्रण में है और इस बोरोन के नियंत्रण में है। तो ऐसे बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन तो 2 हो और उनको कंट्रोल करने वाले केंद्र कितने हो, 3 हो। अब बच्चों दोनों का अष्टक पूरा हो गया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बोरोन काम में लेगा तो इसका अष्टक पूरा, देखो अष्टक पूरा ना। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बोरोन काम में लेगा तो इसका अष्टक पूरा। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए द्विलक बनाते हैं, ठीक है बच्चों। जब एल्कीन डाइबोरेन के साथ आएगी ना, सभी बच्चे ध्यान दें, जब एल्कीन डाइबोरेन के साथ आएगी बच्चों, जब एल्कीन डाइबोरेन के साथ आएगी तब इसको द्विलक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्कीन डोनेट कर देगी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण तो 2 आपस में मिलते हैं। जब एल्कीन आएगी तो एल्कीन इसको डोनेट कर देगी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और अब ये द्विलक नहीं बनाएगा। तो बच्चों हमें नाम तो डाइबोरेन का लेना है, लेकिन रिएक्शन बोरेन के साथ ही करवानी है। समझ गए ना क्यों, क्योंकि इन 2 को आपस में मिलने की जरूरत है। क्या, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी और किसने दे दिए इलेक्ट्रॉन, एल्कीन ने दे
दे दिए। अब आप रिएक्शन समझिए बच्चों। तो देखो एल्कीन लेते हैं, मान लो हमने प्रोपीन ले रखी है, क्या ले रखी है, प्रोपीन, तो ये है प्रोपीन। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं बोरेन से। आपको डाइबोरेन काम में नहीं लेनी है, क्या काम में लेनी है बच्चों, बोरेन। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब दो बोरेन मिलती है तो डाइबोरेन बनता है, और ये आपस में इसलिए मिलती है क्योंकि बोरोन का अष्टक पूरा नहीं होता है, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन ये एल्कीन दे देगी, तब इन दो को आपस में जुड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये एल्कीन कैसे इलेक्ट्रॉन देगी बच्चों, देखो आप जानते हो, अभी पढ़ के आए हो पीछे वाली रिएक्शन में कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, यहां पर माइनस बनेगा और यहां पर क्या बनेगा बच्चों, प्लस। माइनस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हम शो कैसे करते हैं इसको, कि एल्कीन अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगी, ठीक है, यानी कि ये बोरोन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब जैसे ही एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आ गए ना, अब ये नाचने लग जाएगा, इसका फायदा तुरंत हाइड्रोजन उठाएगा। कौन उठाएगा बच्चों, हाइड्रोजन, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो आपके पास क्या बना, CH3 CH2 CH2 BH2। तो बच्चों ये बन गया प्रोपिल बोरेन। ध्यान से समझना है बच्चों आपको, क्या बन गया, प्रोपिल बोरेन बन गया। अब इसकी दोबारा एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी तो सेम टू सेम वो की वो रिएक्शन होगी बच्चों। देखो मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं कैसे रिएक्शन होगी, देखो ये अपनी एल्कीन है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो कि CH3 CH2 CH2 BH और ये H। अब इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है कि नहीं है बच्चों, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। अब ये दोबारा नाचने लग जाएगा तो हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सेम टू सेम बना है ना, सेम टू सेम बना है, यानी कि ये इसके साथ ये ऐसा का ऐसा इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी कि आपके पास कितनी प्रोपिल ग्रुप जुड़ गए बोरोन के साथ, 2 जुड़ गए और अभी एक हाइड्रोजन और बाकी है। तो सेम टू सेम काम होगा। अब आप एक एल्कीन और ले लो, एक एल्कीन और ले लो, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो सेम टू सेम काम होगा। तो इस बार कितने प्रोपिल समूह जुड़ गए बच्चों, टोटल 3 प्रोपिल समूह जुड़ गए। तो आप इसे बोल सकते हो ट्राइप्रोपिल बोरेन, ठीक है। अब आपको पेरोक्साइड और क्षार काम में लेना है। अब इसकी आगे मैं ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, वो ट्रिक याद रख लेना, हालांकि कारण भी बताऊंगा लेकिन ट्रिक ज्यादा अच्छी रहेगी। आप इतना याद रखो कि अब केवल और केवल आपको OH ही जोड़ने हैं और कुछ नहीं जोड़ना, बस ये ट्रिक याद रख लो। तो देखो बोरोन से कितने लगे हुए हैं प्रोपिल ग्रुप, देखो 3 प्रोपिल ग्रुप लगे हुए हैं। देखो ये 3 लगा देता हूं मैं, ये लो, ठीक है। तो 3 प्रोपिल ग्रुप लगा रहा हूं मैं, ये लो 3 प्रोपिल ग्रुप लगा दिया ना। केवल और केवल OH जोड़ने हैं, यानी कि मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो एक OH इसके साथ, एक OH बोरोन के साथ, ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, एक OH बोरोन के साथ और एक OH इसके साथ। तो देखो कितने अल्कोहल बने हैं, देखो ध्यान से समझो बच्चों, कितने अल्कोहल बने हैं, 3 अल्कोहल बन गए ना, और बीच में क्या बन गया, देखो BOH का होल थ्राइज, यानी कि आपके पास बनता है बच्चों 3CH3 CH2 CH2OH और BOH का होल थ्राइज, या फिर इसे आप बोल सकते हो H3BO3 बोरिक अम्ल, जो आंखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी होता है, मतलब प्रतिरोधी होता है, एंटीसेप्टिक होता है। आंखों में चोट वगैरह लग जाने पर डॉक्टर ये देता है कि इससे आप आंख धोइए, ठीक है। तो ऐसे ये ट्रिक याद रखना, इसको आप ऐसे बना लेना और सारे बॉन्ड तोड़ दो, केवल और केवल आपको क्या जोड़ने हैं, OH जोड़ने हैं। तो ये ट्रिक याद रख लोगे ना बच्चों। तो बच्चों अब देखो ये रिएक्शन कैसे हुई है ये आप समझिए। तो देखो यहां पर पेरोक्साइड और क्षार क्या करते हैं, तो बच्चों ये हो गया पेरोक्साइड,
ध्यान से समझना। और क्षार को आपको पता है कि H चाहिए होता है, तो ये यहां से H निकाल लेगा, तो यहां से H2O और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, तो आपके पास ये स्पीशीज बन जाएगी। देखो ये स्पीशीज बन जाएगी। अब आपके पास है ट्राइप्रोपिल बोरेन, यानी कि बोरेन से 3 प्रोपिल लगे हुए हैं, तो प्रोपिल थोड़ा बड़ा ग्रुप है इसलिए हम R लगा देते हैं। और आपके पास बना है O-OH। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है कि नहीं है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो देखो क्या बना है, Br R और ये R और ये ऑक्सीजन और ये। अब आपको पता है कि ये स्पीशीज पेरोक्साइड स्टेबल नहीं होता है, यानी कि ये यहां से OH जाएगा ही जाएगा। आगे ना बात समझ में, यहां से कौन जाएगा? OH जाएगा। ठीक है, जैसे ही OH जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये नाचने लग जाता है, देख लो। तो यहां से देखो H निकला था ना, अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना, तो ये R यहां से निकल करके इस ऑक्सीजन पर सेट हो जाता है। तो देखो क्या बनता है, यहां पर लिख रहा हूं देखो, तो क्या बनता है, देखो B, ये R और यहां पर बन गया OR। क्या बन गया बच्चों? OR बन गया। तो ये काम 3 बार होता है। कितनी बार होता है? 3 बार, यानी कि B से कितने ये R सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OR में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि B से कितने OR जुड़ गए बच्चों। अब इसका आप जल अपघटन करवा दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, इसको दे दो H। क्या दे दो बच्चों? H। तो 3 तो एल्कोहल बन गए और बोरोन से 3 OH जोड़ दो। ठीक है ना, तो ये आगे क्रिया विधि होती है। तो लेकिन आपको तो मैंने ट्रिक बताई है ना, डायरेक्ट याद रखो, बॉन्ड तोड़ो और केवल OH जोड़ो। तो ये ट्रिक याद रखोगे ना, तब भी काम हो जाएगा। इतने झंझट में पड़ो ही क्यों आप। और वैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसकी क्रिया विधि होगी। ठीक है बच्चों।